नमस्कार। एक प्रश्न हमारे पास आया है जिसमें कि निपुण जी हमसे पूछते हैं, आई एम रेगुलरली वॉचिंग योर वीडियोज़ ऑन यूट्यूब चैनल। सर, आई एम नॉट क्लियरली एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज शील समाधि प्रज्ञा। एक्सप्लेन इन सिंपल वर्डिंग्स विद सुटेबल डे टू डे एग्जाम्पल हाउ इट फॉलोज। सो थैंक यू विपुल जी ये क्वेश्चन हमसे पूछने के लिए। दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी टेक्निक के अंदर। पहला, किसी भी टेक्निक में बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, वर्ड्स होते हैं, तो बहुत गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर ऊपर से समझना ज़रूरी है कि हो क्या रहा है। बहुत गहराई में ना जाने से मेरा मतलब है कि थ्योरेटिकली पार्ट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना, दैट्स वेरी गुड, लेकिन पहले प्रैक्टिकल एक्सपोजर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर डाइव इन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसे रिसर्च कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है साइमल्टेनियसली कि कुछ जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझा जाए। शील समाधि प्रज्ञा, ये जैसे गुरुजी कहते हैं कि 3 स्तंभ हैं, 3 पावे हैं, 3 पैर हैं धर्म के। विपස්සना आप कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप चाहते हैं विपස්සना में और ज़्यादा इन्वॉल्व होना, बहुत डीपली अपनी मेडिटेशन को स्ट्रॉन्ग करना, तो शील समाधि प्रज्ञा को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। खैर, अब शील समाधि प्रज्ञा है क्या, ये गुरुजी ने बहुत ही सुंदर तरीके से और सरल भाषा में समझाया है। उसकी वीडियोस आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी मिल जाएंगी, और अगर आप 10 दिन का शिविर करते हैं तो उससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं है। उसमें गुरुजी इतनी खूबसूरती से समझाते हैं शील समाधि प्रज्ञा के बारे में, जितना कि कोई भी नहीं समझा सकता। आपने मुझसे पूछा कि डे टू डे लाइफ के अंदर इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, हम उसकी बात करते हैं। शील, सबसे पहले हम शील को लेते हैं। शील में हमारा ना जो डेली कंडक्ट है, एक मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए, डेली उसे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, जो अच्छाई है, जिसे हम कहते हैं आवर कंडक्ट, एथिकल कंडक्ट, आवर मॉरल ड्यूटीज़। तो जो पॉजिटिव कंडक्ट है हमारा, वो कैसा होना चाहिए, तो यह आप ही उत्तर दीजिए कि अगर हम रोज़ किसी ना किसी कारण से झूठ बोलें तो क्या वो अच्छा है। ये तो किसी से पूछेंगे, छोटे से बच्चे से, क्या झूठ बोलने अच्छी बात है, वो भी मना कर देगा। इसी प्रकार से चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, मन को दूषित करना, एक्चुअली द की पॉइंट इज, आपका यदि मन दूषित है तो आपका शरीर और वाणी दोनों दूषित हो जाएंगे। आपका यदि मन में कुछ मैल है, कुछ डिस्टर्बेंस है, कुछ तनाव है, या आप, कई लोगों की ना तनाव नहीं है लेकिन उनको आदत पड़ जाती है झूठ बोलने की, उनको आदत पड़ जाती है व्यभिचार करने की, उनको आदत पड़ जाती है दूसरे की चीज़ पे नज़र डाल के उसे हथियाने की, चोरी करने की। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं ये शील में नहीं आती। तो यदि आपका मन दूषित है तो आपकी वाणी, आपका शरीर, आप जो कार्य कर रहे हो सब कुछ दूषित हो जाएगा, क्योंकि द सीड, द बेसिक सीड इज़ एक्चुअली गॉट पॉल्यूटेड। तो उससे जो भी आपकी उत्पत्ति होगी, जो भी वृक्ष बनेगा, जो भी सैपलिंग आएगी, उसके बाद इट विल बिकम अ ट्री, मतलब जो भी कार्य आप करते जाएंगे उसी के आगे कॉन्सिक्वेंसेस बनेंगे, वो सब दूषित होते चले जाएंगे। अब किसी पे आपको गुस्सा आ रहा है, कहीं आपको झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ रही है, आपका मन कर रहा है कि नहीं मुझे तो झूठ बोलना चाहिए, इससे मेरा फ़ायदा होगा, तो ये कहीं ना कहीं आपके शील को ये कहीं ना कहीं आपके मन को दूषित करता है। आपके मन में कोई एक ऐसा विचार उठता है कि नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं मुझे कुछ ये चीज़ चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं कि कुछ गलत एक्टिविटीज़ करनी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये शील का भाग हुआ कि अपना पहले तो मन साफ करना है, शील को स्ट्रॉन्ग करना है, तो समाधि और प्रज्ञा की मदद लेनी होगी। ये तीनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं आपस में, अभी हम समझ रहे हैं उस चीज़ को। अच्छा, ये पॉइंट हम समझे कि शील अगर कहीं ना कहीं हमारा दुर्बल हो रहा है, वीक हो रहा है,
तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे करूं उसे, कैसे टटोलूं? मन में तो गंदे विचार आ रहे हैं, मन में तो गलत बातें आई जा रही हैं, पल प्रतिपल आ रही हैं, क्योंकि आदत बन गई है। अब इसको हटाऊं कैसे? अब हटा पा नहीं रहा, वो तो अभी भी आ रही हैं। अब विपස්සना भी कर रहा हूँ, साइमल्टेनियसली गलत बातें भी मेरे मन में आ रही हैं, मैं गुरुजी की वीडियोस भी देख रहा हूँ, फिर भी मन में वो खलबली सी मची हुई है, वो हट नहीं रहा। इससे व्याकुलता बढ़ रही है। मैं चाहता हूँ ना आए, लेकिन फिर भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं द्वेष बन रहा है। ऐसे विचार ना आए, ऐसे विचार ना आए, तो राग या द्वेष। राग किस चीज़ का उत्पन्न हो रहा है कि मैं शील में स्थापित हो जाऊं, इस वक्त मेरा मन बिल्कुल प्योर हो जाए। एक बात बहुत समझने की है, कोई भी इंसान हर वक्त शील में स्थापित नहीं हो सकता। कोई भी हो, कितना भी बलवान विपस्सी साधक हो, वो हर वक्त शील में नहीं रह सकता। हर एक का मन डामाडोल होगा, वो कभी बाहर आएगा, कभी अंदर आएगा। पर जो अच्छा विपस्सी साधक होगा, वो क्या जानता है कि जैसे उसका मन बाहर आया, उसको पता चलेगा कि मेरे मन में कुछ हो रहा है, कुछ खलबली मच रही है, और उस वजह से वो जानेगा, समता से जानेगा, और उस चीज़ को वापस अपने मन को शील में धीरे से स्थापित करेगा। ना राग आने देगा, ना व्याकुलता आने देगा, ना राग आने देगा, ना द्वेष आने देगा। वो अपने मन को वापस शील में स्थापित करेगा। अब हम बात करते हैं समाधि की। समाधि का मतलब क्या है? समाधि का मतलब है टू कॉन्सेंट्रेट। टू कॉन्सेंट्रेट वेयर एवर यू वॉन्ट, यू कॉन्सेंट्रेट एनीवेयर। मन एकाग्र हो जाएगा, विचारों से हट जाएगा, उस चीज़ पे लग जाएगा। कई प्रकार की मेडिटेशंस हैं, कोई कुछ सुनता है, कोई कुछ समझता है, कोई कुछ देखता है। जितने भी प्रकार की मेडिटेशंस हैं, उसमें आपका जो जितना कुछ भी आपका चल रहा है, जो भी आप कर रहे हैं उस मेडिटेशन के दौरान, वो कंसंट्रेशन कहाँ जा रहा है? किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। जो चीज़ अगर हट गई, अगर वो म्यूज़िक हट गया, या अगर वो जो आप चित्र देख रहे हैं वो चित्र हट गया, वो सीनरी हट गई, वो सिचुएशन हट गई, वो लोकेशन हट गई, तो आपकी मेडिटेशन भंग हो गई। तो एक ऐसी सार्वजनिक चीज़ हमने ढूंढी जिस पे हम कॉन्सेंट्रेट भी करें और वो कभी हटे ही ना, वो हमेशा हमारे साथ रहे, चाहे कैसी भी है, पर हमारे साथ रहे, हमारा भाग बन के रहे। चाहे मैं किसी भी एटमॉस्फेयर में बैठा हूँ, किसी भी लोकेशन पे बैठा हूँ, किसी के भी साथ बैठा हूँ, या किसी के भी घर चला जाऊँ, किसी भी कंट्री में चला जाऊँ, कहीं पर भी हूँ मैं, लेकिन वो चीज़ पल प्रतिपल मेरे साथ जुड़ी रहे। और वो चीज़ क्या है? मेरी संवेदनाएं, मेरा श्वास। ये तो कहीं नहीं जाने वाला, ये चला गया तो अनुभव चला गया। तो जब तक ये है तब तक अनुभव है, आप हैं, सब लोग हैं, सब लोग इन्हीं दो चीज़ें जुड़े हुए हैं, श्वास और संवेदना। अब श्वास को मैं देख रहा हूँ, आनापाना कर रहा हूँ, बस जान रहा हूँ, कुछ नहीं, बस जान रहा हूँ। मन में व्याकुलता आ रही है, वे विचार करने का मन कर रहा है, हो सकता है झूठ बोलने का मन कर रहा है, किसी चीज़ को हथियाने का मन कर रहा है, किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है, लेकिन मेरे मन में एक उथल पुथल मची उस वजह से, और श्वास में कुछ तब्दीली हुई, बस उसको देखा, ये हो रही है तब्दीली, हो रही है, अभी भी हो रही, बस हो रही है। ये नहीं सोचा अरे यार 1 घंटा हो गया अभी भी हो रही है, अरे 1 दिन हो गया अभी भी हो रही है, अरे 1 साल हो गया अभी भी हो रही है, अरे 10 साल हो गए अभी भी हो रही है। एक क्षण हो रही है, इस क्षण हो रही है, बात खत्म। अगले क्षण हो रही है, बात खत्म। अगले क्षण हो रही है। ये सत्यता है इस क्षण की कि हो रही है, बात खत्म। इसी प्रकार से श्वास संवेदनाएं देखी। जब आगे बढ़े तो आपने पहले आनापाना किया श्वास को देखकर, फिर आप थोड़ा आगे बढ़े तो विपස්සना करिए आपने संवेदनाओं को देखकर। कुछ संवेदना हो रही है, कुछ खटल पटल हो रही है, बहुत गंदा लग रहा है, आगे के भाग में कुछ झंझनाहट सी हो रही है, यहाँ पर टेंशन हो रही है, यहाँ से कुछ भारी हो रहा है, अरे हट क्यों नहीं रहा, मेरी टेंशन क्यों नहीं हट रही, मेरे सर में दर्द क्यों नहीं हट रहा। संवेदना है, हटेगी नहीं हटेगी, इस क्षण की सच्चाई है, ना बुरा मानो ना अच्छा मानो। जैसे ही हम ये बात को सोचेंगे, ना बुरा मानो ना अच्छा मानो, और उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उस पर्टिकुलर चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करके समझेंगे कि ना बुरा मानो ना अच्छा मानो, यही तो सिखाया गया है, यही तो करना है, उलझन में नहीं फंसना। उसी वक्त हम प्रज्ञा में स्थापित होने लगेंगे। और वो प्रज्ञा में स्थापित होना क्या है? ना बुरा मानो ना अच्छा मानो, ना राग करो ना द्वेष करो, बस जाना कि ऐसा हो रहा है, ऐसा श्वास आ रहा है, वाह, आगे बढ़ गए।
अगले क्षण आ गए, अगले क्षण आ गए। समय बीत रहा है, चुपचाप बैठे हैं, साधक बैठा है शांति से, मन में उथल पुथल हो रही है, होने दो। श्वास कैसा चल रहा है और संवेदनाएं कैसे चल रही हैं उसे देख रहे हैं। मन में गदगद हो रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, आज नई कार खरीदी है, आज डिग्री नई मिल गई है, नई ऑफिस में प्रमोशन हो गया है, शादी हो गई है, बच्चा हो गया है, परिवार में बहुत खुशहाली आ गई है, घर में कुछ नए गैजेट्स आए हैं, बहुत बढ़िया, मन गदगद हो रहा है, बैठे हैं। गदगद की संवेदनाएं कैसी हैं, गदगद से श्वास कैसा हो रहा है, बस जाना। उसे अच्छा नहीं माना, उसे बुरा नहीं माना, वो बस एक संवेदना है, बदल जाएगी और बदल जाती है, ये देखा है हमने। इसी प्रकार से हमने आनापाना किया और विपस्सना करी। जिसको हमने जाना, समाधि में बैठने से जिस पे कॉन्सेंट्रेट किया वो संवेदना थी। जब समाधि में स्थापित हुए हम, जब हम बैठे, कॉन्सेंट्रेट किया हमने, उस वक्त हमने एक संवेदना को देखा, श्वास को देखा और यह जाना कि ना अच्छा है ना बुरा है। मतलब कुछ समझ हमें आई, कुछ विजडम हमें आई कि ये अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, बस इसको समता से देखना है। जब ये समझ आ जाए कि समता से देखना है, दैट इज कॉल्ड विजडम, एंड दैट विजडम इज प्रज्ञा। शील, समाधि, प्रज्ञा। समाधि स्ट्रांग नहीं हो रही है, वीक हो रही है, तो ये समझ कि मुझे समता में बनना है, और शील आपका बलवान होता है, प्रज्ञा आपकी बलवान होती है, तो समाधि अपने आप बलवान होगी। अगर आपकी प्रज्ञा धीरे हो रही है, कम हो रही है, विजडम कम हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समता में बनना है, कुछ क्षण बनते हो, उसके बाद फिर विचलित हो जाते हो, लेकिन आपकी शील आपका स्ट्रांग है, आपकी समाधि स्ट्रांग है, और ये दोनों बल देती हैं प्रज्ञा को। आप समाधि में फिर भी बैठे हैं, ना हिल रहे ना डुल रहे, श्वास देख रहे हैं, संवेदनाएं देख रहे हैं, श्वास देख रहे हैं, संवेदनाएं देख रहे हैं, आप समाधि में बैठे हैं, और शील आपका बलवान है। कुछ गलत आपके मन में विचार आप नहीं आने देते, आते हैं कोई बात नहीं, आ गए, इस क्षण की सच्चाई है, आ गए कोई बात नहीं, गंदे विचार मेरे मन में आए कोई बात नहीं, अगले क्षण फिर आगे बढ़ गए, अगले क्षण से नई जर्नी शुरू हो गई। इसी प्रकार से तीन पांवें जो हैं एक दूसरे की मदद करते रहते हैं, और शील, समाधि, प्रज्ञा जब हमारी बलवान होती है, हमारी विपस्सना बलवान होने लगती है। डे टू डे लाइफ में कोई प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, कितनी सारी बातें मन में चल रही हैं, घर में कुछ हो रहा है, इसमें कुछ हो रहा है, मेरे कोलीग ने मुझे ऐसा कह दिया, मेरी 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 कार कहाँ खड़ी है, मेरी बाइक वहाँ खड़ी है, या मेरे साथ कुछ ये दुर्घटना घट गई, या कुछ अच्छा हो गया, कुछ भी। वॉट इज़ माई ड्यूटी दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई प्रोजेक्ट। तो जब मैं समाधि में स्ट्रांग होता हूँ, तब मैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, किसी सिचुएशन पे, घर की किसी एक परिस्थिति पे या किसी भी कार्य में उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता हूँ, उस पर ही ध्यान लगाता हूँ, वही मेरा कार्य है इस समय। इधर उधर की बातें बाद में देखेंगे, अभी यह कार्य है, यह काम करना है। और इसकी विजडम मुझे आती है कि इसको करना कैसे है, क्या करना है, मुझे क्या बेस्ट स्टेप्स लेने हैं इसको परफॉर्म करने के लिए, और उसको मैं करता हूँ और विजय प्राप्त करता हूँ। डेली रूटीन के अंदर ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट हम करते हैं और होता है, और ये बहुत अच्छी तरह से, बहुत तीव्र गति से तब होने लगता है, बहुत ही सुंदरता से, जब हम शील, समाधि, प्रज्ञा में स्थापित करते हैं अपने आप को। बार बार मन बाहर आएगा, फिर अंदर ले जाओ, कोई बात नहीं। जैसे सर्फिंग होती है, जब एक वेव आई, आपने सर्फ किया, वापस नीचे आ गए, फिर दूसरी वेव आई, फिर आपने सर्फ किया, आप फिर नीचे आ गए। मतलब कॉन्टिन्यूसली वेव आती रहेगी, एक बार वेव ऊपर आ गई तो ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं आएगी। नीचे आना, ऊपर जाना, यह एक क्रम है। इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इज अ कॉन्टिन्यूस फ्लक्स, यह तो होता ही रहेगा। ऐसे ही मन आज खुश है, कल दुखी हो जाएगा। आज मन में विचार या गंदे विचार या चोरी करने की कोई भावना, झूठ बोलने की भावना, या मन विचलित नहीं हो रहा है, या गुस्सा नहीं आ रहा है, या किसी से कटु बात नहीं बोलने का मन कर रहा है, गाली देने का मन नहीं कर रहा है, कल करेगा, परसों नहीं करेगा, फिर एक क्षण में करेगा, एक क्षण में नहीं करेगा। जब नहीं करेगा, बहुत अच्छा, क्योंकि आप में समझ है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर जब करेगा,
उसी समय एक अच्छा विपस्सी साधक ये समझेगा कि ये मेरे मन में जो विचार चल रहे हैं यह ठीक नहीं है और इसकी एक संवेदना है, बस उस संवेदना को जाना, उस विचार के पीछे से नहीं कि मुझे इस आदमी ये अच्छा नहीं लगता, ये मुझे इसको तो कुछ कहने का मन कर रहा है, इसका सर फोड़ने का मन कर रहा है, वो उस बात पे नहीं, उस इंसान के पीछे नहीं भागेगा। उस कोई भी इंसान की वजह से चाहे वो हो रहा हो, घटना मन में चल रही है, कुछ खटर-पटर मन में हो रही है, तो श्वास कैसा हो रहा है, संवेदना कैसी हो रही है, बस उसको जानेगा और यह समझेगा कि मैं एक साधक हूँ, मुझे समझना है इस चीज़ को और दिस इज़ माय ड्यूटी कि मुझे अपने मन को दूषित नहीं करना। इस समय दूषित हो गया तो उसके पीछे कोई पश्चाताप नहीं है, कोई उसमें हाय मर गया रे करने की ज़रूरत नहीं है। जो हो गया वो हो गया, बात ख़त्म हो गई, आगे बढ़ गए, अगले क्षण में आ गए। तो इस प्रकार से जो सजग रहेगा, जो सतर्क रहेगा, जो सहज समता भाव से आगे बढ़ता रहेगा, दैट इज़ योर कंडक्ट थ्रू शील, समाधि एंड प्रज्ञा। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया होऊंगा। अगर आपको कोई और प्रश्न भी होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे उत्तर करके बहुत बहुत खुशी होगी। नमस्कार।